रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 रहेगा और इसका पार्ट 2 भी बनेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो जो रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल प्रमेय क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई दो नंबर लिया, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 15 और दूसरा नंबर लिया हमने 6। ठीक है, अब 15 को 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ये हो गया 15 और ये हो गया 6। ठीक है, तो हमने 6 से डिवाइड किया, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, इसको मैं डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 2 गया तो ये हो गया 3 और ये कितना हो गया, कट गया। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, या इसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, शेषफल बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसी को शेषफल बोल देते हैं। ये हमारा होता है कोसेंट, इसको हम बोलते हैं कोसेंट, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं भागफल। ये हो जाता है भागफल। ठीक है, ये हमारा होता है डिवाइज़र। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं भाजक, हिंदी में भाजक। और ये होता है डिविडेंड, या हम इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को, जैसे ये नंबर है 15, 6 से हमने डिवाइड किया तो ये हमारा रिमाइंडर, ये कोसेंट, ये भाजक और ये भाज्य या डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और नंबर हमने लिया 10, एक नंबर हमने लिया 10। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, हमने लिखा 6 बन जा 6। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। तो एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ये है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइज़र। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिमाइंडर है 4, इस डिवाइज़र से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पास एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए किसी भी नंबर को यदि हम किसी अनदर नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो इस नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन n2। n2 मीन्स डिवाइज़र, इस डिवाइज़र से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। मतलब अगर अब मैं आपको बोलूँ, यदि किसी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, कोई भी नंबर है, कोई भी n एक नंबर है, इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो जो इसके पॉसिबल जो रिमाइंडर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, तो 5 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 5 से क्या होता है, छोटा होता है। तो जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकते हैं, यहाँ से 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं 0 1 2 3 4, मतलब इस नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड चीज़ देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हमने एक और नंबर कंसीडर किया 12, एक नंबर हमने कंसीडर किया 6। अब 12 को हमको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसको आसानी से समझते हैं। हमने 12 को 6 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 6 2 जा कितना हो गया, 12। इसको हमने कैंसिल किया तो ये कितना हो गया, 0। अब यहाँ पास हम क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है हमारा, रिमाइंडर, ठीक है, या जिसको हम बोल देते हैं शेषफल, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये बोलते हैं
हमें देख रहे हैं कि जो 12 है वो 6 से पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसलिए तो ये डिवाइज़र है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, ये बहुत IMP स्टार लगा लेना, ये IMP लाइन है कि 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12। अब हम देख रहे हैं कि 12 को 6 से डिवाइड करने पर क्वोशंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे भी करें कि अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम ये बोल सकते हैं कि 2 भी क्या होगा, 12 का एक फैक्टर होगा। हम देख सकते हैं कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 12। तो हमने ये देखा कि 12 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 0। तो हमने लिखा कि 6 जो है 12 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और 2 भी क्या होगा, 12 का एक फैक्टर होगा। तो ये जो हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हैं। ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ 12। 12 की क्या कहलाते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि 6 जो है 6 12 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी को दूसरा ये बोल सकते हैं, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो 12 है, 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 6। मतलब 6 की टेबल में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। या हिंदी में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 12 जो है 12 6 का एक मल्टीपल मीन्स गुणज है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए 15 लिखा हुआ है, ये 15 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 से कितना हो गया, 15 हो गया। इसको हमने डिवाइड किया, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तब हम बोलेंगे कि 3 जो है, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, और 5 जो है वो भी फैक्टर होगा किसका, 15 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 and 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, मतलब 3 और 5, ठीक है, 15 के गुणनखंड हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, दूसरी चीज़ ये है जो 15 है, 15 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 and 5। मतलब 3 और 5 का क्या है, ये मल्टीपल है। मतलब 15 3 तथा 5 का मल्टीपल मीन्स गुणज है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है 16, इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 5 से कितना हो गया, 15, ये हो गया। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पास, 1, और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं रिमाइंडर इज़ नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं है और ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तब इस केस में हम क्या लिखेंगे कि 3 and 5 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 16। ठीक है, एंड इसका अपोजिट अगर हम लिखें तो 16 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं।
तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x की पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस पॉलिनोमियल को x से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक और अनदर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 2x की पावर 3 अपॉन ये x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स बाय एक्स हो गया, ठीक है। तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया पावर, इसकी एक पावर ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमको क्या मिल गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यदि एक पॉलिनोमियल को, किसी एक पॉलिनोमियल जैसे ये लिखा हुआ है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको x से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यह हमारा कोसेंट हो गया। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल को x है, ये हो गया 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है और जो कोसेंट है वो क्या हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिल रहा है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो x होगा वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर है जैसे अभी हमने आगे देखा, और ये भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इज़ ए फैक्टर ऑफ 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसका अपोजिट अगर हम लिखें कि 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ x, ठीक है। तो ये x का भी मल्टीपल होगा, तो ये जो है इस x का भी मल्टीपल होगा और इसका भी क्या होगा, मल्टीपल। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। मान लीजिए एक और हमने एक कंसीडर किया कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस पूरे पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करना है, ठीक है। तब हम ये देखते हैं कि ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन एक्स से डिवाइड करना है प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तब हम ये देख रहे हैं कि ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पास ये डिवाइड नहीं होगा। इस केस में 1 क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर जो है वो बचेगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर हम इसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमको हमारा बचेगा 1, और ये कोसेंट कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ये कोसेंट, ठीक है। ये डिवाइड कैसे करते हैं ये अभी हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हम सिर्फ रिमाइंडर देख रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पास 1 बचेगा। मतलब हम इसमें यह लिखेंगे कि x जो है x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब अभी हमने ये सीखा कि यदि कोई नंबर या कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 है, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा, ये इधर जो पॉलिनोमियल होगा, इस वाले पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होता। इस केस में रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो x जो है वो 3x स्क्वायर का एक फैक्टर नहीं है। मतलब ये 3x स्क्वायर प्लस 1 भी क्या है, 3x आएगा यहाँ। 3x प्लस 1 जो है ये भी एक इसका फैक्टर नहीं होगा। इसका अगर हम अपोजिट भी लिखना चाहें, जो 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये जो है x का एक मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम रिमाइंडर थ्योरम को और डिटेल से समझेंगे। थैंक यू।